वैराग्य है ना। ज्ञान भक्ति वैराग्य जनु संहत धरे शरीर। ये शरीर में तीनों है, ज्ञान भक्ति वैराग्य, राम लक्ष्मण सीता। लेकिन वियोग कहाँ से शुरू होते? तो जब ये माया है तो ना जथे न हमारे जीवन में, तब वियोग होते, शांति दूर चले जाते, हम अशांत हो जथन, ज्ञान दूर चले जाते, हम अज्ञानी हो जथन, और वैराग्य है तन दूर चले जाते, हमारे जीवन में कामना वासना आ जाती। यही शूर्पणखा के कारण, यही माया के कारण। तो लीला के क्षेत्र में देखो, पंचवटी में वो है ऐस, और आ करके राम लक्ष्मण ये दोनों भाई ला देख करके वो मोहित हो गए, है ना। भगवान के सुंदरता ला देख करके वो आसक्त हो गए, मोहित हो गए। और निश्चित ही राम जी के सुंदरता में करोड़ों कामदेव के छवि है। एक कामदेव ला कौन का है? करोड़ों कामदेव के छवि है। करोड़ों कामदेव ला लज्जित करने वाले है भगवान के सौंदर्य। प्रेमी मन तो यही सुंदरता में डूबे रहे थे, और यही सुंदरता में अपना आप लग खो दे रहे थे। तो निश्चित है देखना ही है तो भगवान के सुंदरता ला देखो, जेमा शीतलता है, शांति है, मन ला विश्राम मिलते। संसार के माया के सुंदरता ला मत देखो, ये माया के सुंदरता में अग्नि है, जला देते, जीवन ला विनष्ट कर देते। मन भौरा भूल के कमल फूल में झंझावे, राख ली बिलमा के तोला फिर के तय नहीं आवे। सुंदर दियल देखे पतिंगा चारों मुड़ा फिर जाए, जानबूझ के बरातागी में कूद परे मर जाए। अरे ढिमरा बैरी खेले गरी कांटा में आटा लगाए, और स्वाद के मारे मुंह में डारे मन मछली फंस जाए। ये दुनिया की सुंदरता है जी। दियल बरत देखते बढ़िया सुंदर, धरहूं कह के पतंगा है जाते फुरफुंदी है, आलिंगन करते कह के, और कहाँ धरते भैया, कहाँ ले आलिंगन करते? मैं तो अग्नि है, डेना पंखा जर जथे, पट ले गिर के मर जाते। हाँ, तो ये जगत के सुंदरता जलाने वाला है, मारने वाला है। कमल फूल ल सुंदर देख के भौरा मोहा जथे, रस ल पिए बर भुला जथे, और सांझ के फूल है मुरझा जथे, भौरा है भीतर में धंधा जथे। तो ये भौरा सोचते अब रात भला यही कमल फूल में बिता लेते हो, काबर तो आरामदायक है ना, बढ़िया है। रस है, गंध है, मकरंद है, सुगंध है, कोमल कोमल पंखड़ी में बढ़िया आराम से रही जाता। रात्रि व्यतीत हो ही, प्रातः काल हो ही, सूर्य उदय हो ही, सूर्य निकल ही, ये कमल खिल ही, मैं बाहर निकल जाऊं। ये सोच के आसक्ति के कारण वो भौरा है तन कमल फूल में अटक जाते। चाहती तो छेदा करके निकल सकत रही, सिकुड़े है तेला। काबर कमल भौरा इतना कठोर होते कि वो बड़े बड़े लकड़ी छेदा कर देते हो, कड़ा कड़ा कठोर लकड़ी छेदा कर देते। तो ये कोमल फूल के, कमल फूल के कोमल कोमल पंखुड़ी ला छेदा करना होकर लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आसक्ति है ना, बस रही गया है। पर दुर्भाग्य है कि रात बीते नहीं पैस, बड़े मुंधर हल मतवाला हाथी ऐस, पानी पिए बार और सरोवर में खुसरेश, और कमल फूल अपन सोड़ में तोड़ के मड़ोड़ दिस चगल के खा गए, भौरा मारे गए। तरी में गरी या ऊपर में चारा, फंस के मर गिरे मछली बेचारा। गरी खेलैया मन कैसे चारा डारे रहते, मछली फंसोए रहे, बेचारा आँख ठोनकत रहते। मछली ही बेचारा है, और गरी में हेते है चारा है। तो वो चारा है बेचारल कथे, ए भैया मोला खाए बरते हैं लुहुट टुपुर झन कर, मोर तीर में झना, मैं मरत हाँ तोर बार, अते झन मर मोर बर। तोरे कारण मैं मरत हनी देखत मोलो जियत गूंथ दे कांटा में। और सही बेचारा गेंगरवा के मुड़ी डहन कांटा में गूथे रथे, ते कांटा मट याद रथे, आ पूछी रहल ला टोर के फेंक दे रथे, ते भाठा मट याद रथे। देख ले मोर दुर्दशा ला, ये तू ही चलो फंसोए बर मोर जान हजार।
तेह मोला खाए बर झन लौहा, नहीं तो मोरे सही तोरो दुर्गति हो जाए। मैं मरत हूँ तोर बर, ते झन मर मोर बर, नहीं तो पार में बैठे है तोर बर, सट ले तिरहित पट ले भाठम जावे। तब होल नहीं माने वो मछली है, छोड़ने यार तोरे के हिल का हो। मैं पानी भीतर में हम, मोला कौन देखा थे, ऐसे कई घेरी बेरी ठनक थे। तो गेंगरवा बार बार समझा थे का होही झन का ऊपर में टंगा है फोही, पानी के ऊपर में टंगा है फोही, ते मोल ठोनकबे तहन वो एक अंगुल बुड़ो ही, और वो एक टक देखा थे तेहरा ले फंसो ही। तो सही बात है, वो तो मिलखी तक नहीं मारे, गरी खेले का ध्यान लगाए बैठे रहते, ओतकापन तो साधु मन ध्यान नहीं लगा है। साधु तपस्या डोल जाई, फिर वो गरी खेलैया के नहीं डोले। एक कनी फोही भीतरे डहर गेस तहन साट ले 30 दाहरा के भाठम फेंका। ये हरे जगत के आसक्ति है ना, व्यक्ति पतन के ओर ले जाते। रूप में फंस के मरे पतिंगा, रस में रम गए भावरा, सुर में फंस के सांप मर गए, गंध में मर गए मछली रे, ए माया मिठ लबरी। तो रूप रस गंध शब्द स्पर्श यही है तन प्राणी मन फंसा के रखे है। रूप के कारण पतिंगा मारे जाते, और रस के कारण भौरा है तन मारे जाते, गंध के कारण मछली है तन मारे जाते, ध्वनि के कारण हिरण है तन पकड़े जाते, सर्प है तन पकड़े जाते, और आलिंगन के कारण हाथी है तन पकड़े जाते। हाथी ले जब पकड़ना होते ना तो विशाल पिंजड़ा बनाए जाते, और विशाल पिंजड़ा में नकली हाथी रख दिए जाते, नकली हथनी। और नकली हथनी असली समझ करके हाथी है तन आलिंगन सुख ले बार अंदर जाते, और जैसे ही अंदर जाते दरवाजा गिरा दिए जाते, विशाल काय हाथी है तन फंस जाते। तो वास्तव में सजना अगर रूप देखना है, रस लेना है तो भगवान से ले लो ना, है ना। रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये जगत से लेबे तो यह बंधनकारी है, और भगवान से लेबे ना तो यह सुखकारी है, आनंददायक है। तो रूप देखना है तो भगवान के माधुर्य मूर्ति देखो, रस लेना है तो भगवान के कथा के रस लो, सुगंधी लेना है तो भगवान के प्रसादी के सुगंधी लो, स्पर्श सुख चाहिए तो भगवान के ही स्पर्श कर लो, शब्द सुख चाहिए तो संत मन के ज्ञानी मन के द्वारा भगवान के शब्द सुन लो, कथा सुन लो, ये पांचों चीज परमात्मा से ले लो तो निश्चित है मनुष्य जीवन धन्य हो जाए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सारसलना सारसलोना तुर रूप है मताना, तुर रूप है मताना, दुनिया भर लते मोह डरे, दुनिया भर लते मोह डरे। सारसलोना ओ राम जी, सारसलोना तुर रूप है मताना, तुर रूप है मताना, दुनिया भर लते मोह डरे, दुनिया भर लते मोह डरे। राज दशरथ के राज दुलारा, कौशल्या मगतारी। राज दशरथ के राज दुलारा, कौशल्या मगतारी। जनक सुता जग जननी जानी के, जन्म जन्म के सुवारी। जनक सुता जग जननी जानी के, जन्म जन्म के सुवारी। है जन्म जन्म
दुनिया राम जी, ये सारी दुनिया तुर खेलियो खिलौना, तुर खेलियो खिलौना, दुनिया भर तै मोह डरे, दुनिया भर तै मोह डरे, सौर सलोना राम जी, सौर सलोना तुर रूप ये मतोना, तुर रूप ये मतोना, दुनिया भर तै मोह डरे, दुनिया भर तै मोह डरे। जौने देखे तौने मोहागे, सुंदर तोर सुरतिया, जौने देखे तौने मोहागे, सुंदर तोर सुरतिया, काम देवियो रति लजागे, राम तोर मूर्तिया, काम देवियो रति लजागे, राम तोर मूर्तिया, घर है राम तोर मूर्तिया, ये सारी दुनिया राम जी, ये सारी दुनिया तुर खेलियो खिलौना, तुर खेलियो खिलौना, दुनिया भर तै मोह डरे, दुनिया भर तै मोह डरे, सौर सलोना सौर सलोना तुर रूप गे मतोना, तुर रूप गे मतोना, दुनिया भर तै मोह डरे, दुनिया भर तै मोह डरे, सोना ले ले चांदी ले ले हीरा ले ले राम, सोना ले ले चांदी ले ले हीरा ले ले राम, बदला मोल दर्शन दे दे राम, बदला मोल दर्शन दे दे राम, तन ले ले मन ले ले धन ले ले राम, तन ले ले मन ले ले धन ले ले राम, बदला मोल चिटिक माया दे दे राम, बदला मोला थोड़ी माया दे दे राम, चिटिक माया दे दे राम, थोड़ी माया दे दे राम, चिटिक माया दे दे राम, थोड़ी माया दे दे राम, बदला मोला थोड़ी माया दे दे राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो अब देखो शूर्पणखा, भगवान के सौंदर्य सुंदर देखिस न तो विचार करिस, ये बहुत सुंदर है तो महूल सुंदरी बन के जाना चाहिए। तेकर से जीवो अपन नकली सुंदरता ला प्रकट करिस, ओरिजिनल रूप ला छिपा करके, ओरिजिनल राक्षसी रूप ला छिपा करके नकली सुंदरता प्रकट करिस। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, जय रामा तुम सम पुरुष मनो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, जय रामा मम यद रूप पुरुष जग माही, देखे भोग लोक तिहु नाही, रामा ताते अभिलगी रहा कुमारी, मन माना कछ तुम्हें हारी, रामा सियावर रामचंद्र की जय। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, और बोली बचन बहुत मुस्काई। सुंदर रूप बना करके भगवान के पास गए
कम बोलिस और ज्यादा मुस्कुराइस, मतलब एक्टिंग ज्यादा करत, प्रदर्शन ज्यादा करत है। और भगवान ला प्रदर्शन प्रिय नहीं है, भगवान ला दर्शन प्रिय है। अच्छा, भगवान ला छल कपट भी प्रिय नहीं है। और साफ बोले है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और ये कपट के रूप बना करके गे है। कबीर जी होकर क्षति बोले है, घूंघट के पट खोल रे तो ही पिया मिलेंगे। वो परमात्मा अगर प्राप्त करना है तो ये पट निकाल दो, कपट निकाल दो। जहाँ छल है कपट है वहाँ परमात्मा है तो रहते हुए भी दिखाई नहीं दे। निर्मल भाव चाहिए, बिना भाव के भगवान नहीं मिले। भाव का मैं भूखा हूँ, भाव जगत में सार है। और भाव से जो मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिना कोई कुछ भी दे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल दे तो मुझे स्वीकार है। अन्न धन वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, बस आप हो जाइए मेरे, यही मेरा सत्कार है। भाव का मैं भूखा हूँ, भाव जगत में सार है। दो झन ला भगवान जल्दी मिलते, शिशु ला और संत ला। काबर जल्दी मिलते? शिशु और संत के शरीर में लंगोट नहीं होता, क्योंकि उसके मन में किसी प्रकार का खोट नहीं होता। तो जेकर मन में खोट नहीं है ना, वो कैसनो रहा है भगवान वाला मिलते। कबीरा मन निर्मल भया, ज्यो गंगा जस नीर, और पाछे पाछे हरि चले कहत कबीर कबीर। तो त्याग दे ये छल कपटला, फिर भगवान तोर पीछे भागना शुरू कर दे। नहीं, निर्मल मन चाहिए। अब ये छल कपट टिकाऊ नहीं है ना, एक न एक दिन तो भेद है खुलहिच, पर्दा फांस हो हिच। काबर सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट की वसूलों से, अरे खुशबू आ नहीं सकती कागज के चंद फूलों से। उघर ही अंत न होई निबाहु, काल ने जिमे रावण राहु। काल नेमी के, रावण के, राहु के ये छल है कपट है, एक न एक दिन खुल के ना प्रकट हो गए। वैसने ये सुर्पनखा के भी छल है, छिप के नहीं रहा है, प्रकट हो गए। से छल कपट झन करो जी, जैसे हो वैसे ही भगवान के सामने प्रस्तुत हो जाओ, है ना। ते गरीब हस, ते अमीर हस, त सुंदर हस, त कुरूप हस, ज्ञानी हस, त अज्ञानी हस, ये सब बात से भगवान को कोई लेना देना नहीं है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बन परिजन गुण चतुराई, लेकिन भक्तिहीन नर सो है कैसा, बिन जल बारिद देखिए तैसा। प्रेम चाहिए हो। एक तो कहानी याद आके मौलान, एक जन के नाक हकटा के रहा है, तो गांव भरोल नकटा कहा। कहाँ जात हस रे? नकटा। काय करत हस रे? नकटा। काय खात हस रे? नकटा। वो जोने पाए तो उन्हें नकटा का है, तो बेचारा थोड़ा शर्मिंदा लागेगा। अब यही बात सही है कि नकटल नकटा नहीं कही, नाक वाला थोड़े कही भाई बता। अब वो नकटा के लिए समस्या ये रहा है कि कान है का ठन्नी रतीस नहीं तैसे कहीं तोप लेती, आँखी एक आठन नहीं दिखते तो चश्मा लगा लेती, तब वो बन जाती। अब ये नाक सामने से तोपत बने, ढाकत बने, तो बेचारा निराश रहा, उदास रहा। अब इसने निराश होके उदास होके दूसरा गांव चल दी। टार नहीं रहा हमार गांव में, जी पाते थी ही नकटा के थे, तो वहाँ किस नहीं तो वो गांव वाले मन का है कोने जी हमार गांव नकटा है घन जी है जाती है खाली नकटा। आप सोचते क्या किया जाए, सब नकटा नकटा कह के मोर अपमान करते, बेइज्जती करते, तब मोर मान कैसम बढ़ी, सम्मान कैसम बढ़ी। तो साधु बन गए, एक गांव तरिया पार में बैठ गए, चौवा चंदन लगा ली, भदौहा भदौहा ड्रेस पहन ली, सब तरिया पार में बैठ के राम 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 जपेल धर ली। गांव वाला मन है ना है खोरे वर्गिन तो देखिन, अरे कौन है गा साधु एर भाई हमरे गांव में डेरा डाल दे है, तरिया पार में वह तपस्या करत बैठे है। हमार गांव के सौभाग्य रे भाई, दुनिया भर छोड़ के हमार गांव में आए बेचारा, चलो कर सेवा सत्कार में लग जाओ। ऐसे कह के
अब गांव भर के लोगन मन ओकर देख रेख में सेवा में लग गए, बैठे रहती ही करा सुंदर से कुटिया बना दीस, ओकर खाए पिए के सारी व्यवस्था कर दीस, गांव भर नहाए बर जाए, नहा खोर के आए, और वो साधु के बढ़िया पाँव पड़े, आओ आनी बानी खाए पिए भेंट करे, नकटा खुश हो गए। अब जमी जोखा हद अत का दिन सब अपमान करे, अब कत का सम्मान होत है। धीरे धीरे बात है आस पास में फैले धलिस, कोने गांव नवा गांव में कहाँ के थे भारी तपस्या में लगे हर भाई कहते, तो बाहिर बाहिर के मन घलो दर्शन करे बर जाए, रोज मेला लगेल धलिस, भीड़ लगेल धलिस, अखंड तपस्या में लगे है, दिनों दिन ओकर यश कीर्ति मान सम्मान बढ़ेल धलिस। एक दिन एक जन आदमी है पूछ परिस, पाँव परी तहन महाराज एक बात पूछो का, तो कहते पूछना बेटा, एक नहीं 1000 पूछ की, तो नाराज तो नहीं हो बे, वो कहते अरे जो नाराज हो गए वो महाराज कैसे आ है नहीं, जो महाराज है वो कभी नाराज नहीं हो, और जो नाराज होते थे महाराज नहीं हो, पूछ का बात, तो अतके बता देते महाराज ये तो नाक है कैसे कटा गए, अब वो नकटल फिर धकले लगी गा, जौने तो पा गिरते फिर उघरेल धरते बनावटी हंसी हंसीस, अब हंस के कहते अरे बेटा ये कटाई नहीं रे, कोई एक्सीडेंट में नहीं कटा है, ता मैं जानबूझ के कटवा दे, तो कहते महाराज नाके है शरीर के सुंदरता है भाई, नाक लकावर कटवा दे हो तो तोला काम पता है बाबू, ये नाक कटवाए थे मैं कत का फायदा हो, मैं भगवान के ध्यान लगाए बर बैठो ना, भगवान दिखेल धरे, लेकिन ये नाक के कारण साफ सुथरा नहीं दिखे, झिलमिलहा दिखे, स्पष्ट नहीं दिखे भगवान। मैं सोचे न रहे बांस न बजे बांसुरी, ये नाक के कारण भगवान साफ नहीं दिखते, तो ये नाके साफ कर दिया जाएगा, अजय दिन ले नाक कटवा दें साफ कर दें, वो दिन भगवान के साक्षात दर्शन होते, थोड़ा सा ध्यान लगा था तो भगवान के दर्शन होते, रोज भगवान से मुलाकात होते, बात होते जी, फोकट में थोड़े कटवा है यार, अब वो आदमी घलो शौक लाग गए भगवान लो देखे के, तो कहते महाराज मैं कटवा हूँ दिखी नहीं भगवान है, तो कैसे नहीं दिखी यार, जब मोला दिखते तोला नहीं दिखी, अब वो कर भपकी में आ गए वो कटवा डरिस नाक लगा, चले भैया भगवान सन दिखत है नाक के का है, अब नाक कटवा के कत को ध्यान लगाए तल भगवान दिखबे नहीं करे, आखिर रगड़ रगड़ के देखे तब होल नहीं देखे, लड़ेर के देखे तब होल नहीं दिखे भगवान, पानी में धो धो देखे तब होल नहीं दिखे, तब कहते महाराज कैसे नहीं दिखत मोला भगवान है, और नकटा कहते अरे पगला मोला नहीं दिखते तोला कहाँ दिखी, तो काबर मोर नाक कटवा दे महाराज जानबूझ के, तो कहते अतका दिन लेके झन नकटा रहे जी, अब 2 झन हो गए, अगर तहुल बढ़िया मान सम्मान पाना है, आनी बानी खाना है ना, तो दिखत है भगवान ऐसे का, अरे यही कहता हूँ आसन जमा के, अब कटवा डरे रहेगा, ओहो थोड़ा से ध्यान लगाए भगवान के दर्शन होवत है, रोज साक्षात्कार होवत है, ऐसे के वो बैठ गएगा, अब सुनिस गाँक मन अरे यहू नाक कटवा डरिस भगवान दिख गए, तो चलो भैया भगवान असन मिलत है नाक के का है, वो गाँक मन खाली नाके कटवाए शुरू कर दी, 2 ले 4, 4 ले 8, 8 ले 16, 16 ले 32, 32 ले 64, वो गांव भर सब नकटा हो गया, नकटा संप्रदाय चल गए, ये भेड़िया धसान है ना दिखत नहीं है कोनो ला, तब होल कटवावा जात, एक जन सज्जन असन आदमी घलो उकर भपकी माँ कटवा डर रही से, वही है चिल्ला के बताइस, ए भैया हो जतका कटवा डरे ततका कटवा डरे, बाँच गए होते मन झन कटवाहू, कम से कम बीजहा रहन दो, बीजहा घलो सिराज, यहाँ भगवान दिखने वाला नहीं है, तो छल और कपट कतक दिन ले छिपे रहेगा,
सुर्पनखा घलो इसने छल कपट करके भगवान कर अगी सर्क थे कि महाराज दोषम पुरुष न मोसम नारी या संजोग विधि रचा विचारी। तो संसार में तो जैसे पुरुष ने न मोर जैसे नारी ने मोला तैसे लागते तोर हमर जोड़ी विधाता सोच समझ के बना है। यही कारण कि आज तक मैं कुंवारी हाँ मोला कोई सुंदर पुरुष ही नहीं मिली ते कैसे बिहावे नहीं करे। आवाज तुम्हार रूप रंग ला देख करके मोर मन मान गे तो मोर साथ विवाह कर लेते हो भगवान लगे थे। तो भगवान राम है तो कहते ये सुर्पनखा तो लाज नहीं लागे। एक डहर मोर भाई खड़े है एक डहर मोर भाई खड़े है और इकर बीच में डायरेक्ट सोझा गोठिया था एको कनी तो लाज नहीं है। अरे मोला पाना है तो पहले ये दोनों झन में कोनोल हो पटा ले। सीता पटा ले नहीं तो लक्ष्मण ला पटा ले। सीता यानी भक्ति लक्ष्मण यानी वैराग्य। भगवान अगर पाना है तो भक्ति के माध्यम से ही मिल ही या वैराग्य के माध्यम से मिल ही। कामना और वासना से भगवान मिलने वाला नहीं है। साधना और उपासना से भगवान मिलते। तो सीता ही चितई कहे प्रभु माता। सीता डहल भगवान देखी सब देख के मुस्कुरा के कथे तोर का विचार है यदि तो सुर्पनखा बिहाव करे बरा है दू झन रहू तो बंज ही नहीं। तो माता सीता घलो मजाक कर दी हमला का है महाराज चलाना तू मन लो है दो झन नहीं कत को झन राख लो। जब द्वापर युग में 16,108 झन रहन तो झगड़ा लड़ाई नहीं होए तो दू झन रबूते में का फर्क पड़ी। माता सीता भी मजाक कर दी। तो भगवान राम सीता ही चितई कहे प्रभु माता अहै कुमार मोर लघु भ्राता। ए सुर्पनखा तै कुंवारी हम कहा थसना तो अहै कुमार मोर लघु भ्राता। मोर लघु छोटे भाई लक्ष्मण है तन कुंवारा है। जब ते कुंवारी है तो कुंवारा लड़का चाहिए तबे फभी। अब मोर तो बिहार हो गए ये तो मोर सुवारी है तोर हमार जोड़ी घलो नहीं फबे ते छक छक ले गोरी है हमें बिरबिट करिया हूँ। तो गोरी लड़की पर गोरा लड़का चाहिए। तो वास्तव में लक्ष्मण जी महाराज गोरा है। तय छोरी है तो लक्ष्मण छोरा है। तय गोरी है तो लक्ष्मण गोरा है। तय है नागिन तो लक्ष्मण है नाग है नहीं शेष नाग आए नहीं। दुष्ट हृदय दारुण जस अहिली तो तुम्हार जोड़ी बढ़िया है। तय कुंवारी है तो लक्ष्मण कुंवारा है। तब भगवान का बर झूठ बोल दीजिए लक्ष्मण ल कुंवारा है कहते अगर तो बिहार हो गए ना भाई। तो भगवान के थे कि भैया लंका के भाषा में महू बोला था ये सुर्पनखा अपन लंका के भाषा बोला थे। हालांकि ये सुर्पनखा घलो कुंवारी नहीं है विद्युत जिह्वा नाम के कर पति है। तो जे नारी है लंका में पति से अलग रही थे तो अपन आप लोग कुंवारी कह सकते। तो लक्ष्मण घलो अपन पत्नी से अलग है वो हिसाब से ये भी कुंवारा है। और दूसरी बात यहाँ कुमारा लिखे है अहै कुमार मोर लघु भ्राता। कुमार कुमार के अर्थ थे कु यानी खराब मार यानी मारने वाला। खराब ला मारने वाला दुष्ट ला दंड देने वाला मोर भाई लक्ष्मण है। जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। तो अब सुर्पनखा है तो लक्ष्मण करा जाके वही बात ला दोहरावत। सोचो भला अगर राम ला पाए के ओकर अंदर में प्रबल इच्छा रतीस सच्चा निष्ठा रतीस तो लक्ष्मण के पास नहीं जाते से। हमारे भारतीय नारी की एक यही पहचान है कि जैन ला पति के रूप में एक बार स्वीकार कर लेते ना तो आजीवन निभाते हो। फिर पराये पुरुष की कभी कल्पना ही नहीं करे। ऐसे महान महान सती नारी हमारे भारत में होए। पर ये विदेशी नारी है विदेशी संस्कृति के नारी है पल पल में बदलने वाली नारी है। हाँ ये सती नारी के महान नारी के श्रेणी में नहीं है। हमारे ये भारत के जो नौजवान है उनके अंदर में भी कद का त्याग और वैराग्य भरे हुए हैं। देखो तो भला
हमारे देश के स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब अमेरिका गए न शिकागो, तो कर प्रवचन से पूरा अमेरिका वासी मन प्रभावित हो गए। काबर गोरा नारा सुंदर चेहरा वाले विवेकानंद जी महाराज, जेकर शारीरिक सुंदरता तो झलकते हैं, अंदर के ज्ञान के वैराग्य के त्याग तपस्या के सुंदरता है तो और ज्यादा चार चांद लगा दे। तो 12 बजे रात के जब ओकर प्रवचन समाप्त होए, सब अपन अपन विश्राम कक्ष के ओर गीस। विवेकानंद जी भी अपन विश्राम कक्ष के ओर जात रहे, तो ओकर पीछे पीछे टक 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 के आवाज सुनाई दी। लौट करके देखे विवेकानंद जी, हाँ तो 18 वर्ष के सुंदर युवती ओकर पीछे पीछे आत रहे। विवेकानंद है तो ठहर गए और ठहर के थे कि अतेक रात के मोर पीछे पीछे आए के कारण का है। तो वो अमेरिकन लड़की है तन के थे कि महात्मा जी, स्वामी जी, मैं आपके प्रवचन से बहुत प्रभावित हूँ। अच्छा, तो कोई सवाल है आपके मन में? कुछ सवाल पूछना है या कोई कथा के बारे में जानना है? तो कहते नहीं नहीं, ऐसे बात नहीं है स्वामी जी, मोर मन में एक इच्छा है, एक अभिलाषा है। हाँ हाँ बिल्कुल बता, का अभिलाषा है? तब वो अमेरिकन लड़की है तो उनके थी कि मैं तोरे जैसे पुत्र पाना चाहता हूँ, तोरे जैसे सुंदर, तोरे जैसे प्रतिभावान, तोरे जैसे ज्ञानवान संतान पाना चाहता हूँ। एकर मतलब साफ है, संतान कब हो ही? जब वो विवाह करही तब तो हो ही ना। तो स्वामी जी लो समझे में देर नहीं लगी, सोकर भावना ला और बिल्कुल मंद मंद मुस्कुरा के कहे लगी कि सचमुच में तोला मोरे जैसे संतान चाहिए? हाँ स्वामी जी, तोरे जैसे संतान चाहिए। अच्छा, मोरे जैसे रूप रंग वाले, मोरे जैसे प्रतिभा वाले और मोरे जैसा जोड़ करके वो युवती के चरण ल छू लीस और छुए के बाद के थे कि माँ, आज से मैं तोर पुत्र, तय मोर माँ, है ना, मोला पुत्र रूप में स्वीकार कर लो। हो सकते शारीरिक संबंध से मोरे जैसे संतान नहीं हो सकता, तो इच्छा अधूरा हो जाए। काबर अच्छा अच्छा माँ बाप के भी हरामी औलाद हो जाते, और हरामी माँ बाप के भी सुंदर सुंदर औलाद हो जाते, गुणवान हो जाते। तो ये तो संदेह में है कि मोर जैसे संतान हो ही कि नहीं हो ही, तेका सिटी तय मोला ही अपन संतान मान ले, ऐसे कह के बोला माँ कह दीस। और विवेकानंद के ये भाव देख करके तो वो अमेरिकन लड़की है तन शर्म के मारे डूब गए, पानी पानी हो गए, ग्लानी में डूब गए। अब फिर वो स्वामी जी के चरण में गिर गए और गिरे के बाद अपन आप लौकर शिष्या बना दीस। स्वामी जी है तो अपन शिष्य बना लीस और आजीवन फिर वो महिला है तन ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करी, ओकर अंदर के कामना वासना ही मिट गए। तो ये हमार भारत के है ना नौजवान मन के जीवन के त्याग और तपस्या है। हमारे देश के नारी मन के जीवन में अत्या त्याग और तपस्या भरे है, जिकर गाथा ला पूरा संसार गाथे, है ना। तेन युवक ला, तेन राजकुमार ला ये शूर्पणखा है तो अपन माया के फांस में फांसना चाहते, और लक्ष्मण के पास भी यही बात ला दोहरा गया। पर लक्ष्मण के जीवन में भी कतका त्याग और तपस्या है। देखो बड़े भैया राम वनवास जात के सुनिस ना, तो अयोध्या के वैभव तिनका बरोबर त्याग दीस, प्रिय पत्नी उर्मिला के मोह ल त्याग दीस, जनक जी के सबसे छोटे बेटी उर्मिला और चारों बहन में सबसे सुंदरी है, सबसे रूपवती है। अभी अभी बिहार हो है, बिचारी के हाथ के मेहंदी नहीं धोआए, पांव के रंग नहीं निकले है, शरीर के पीलापन नहीं मिटे है, अवतेक सुंदर सुशील पत्नी ल छोड़ करके ये लक्ष्मण निकले है। सबका त्याग और वैराग्य भरे होकर जीवन में देखो भला लक्ष्मण, जकर लक्ष्य और मन दोनों राम चरण में समर्पित है ना, फिर ये माया होकर बाल बांका नहीं कर सके। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ध्यान प्रभु के धर ले बंदे,
पुण्य कमाई कर ले बंदे, जान बूझ के ठोकर खाए, फिर भी तोर समझ नहीं आए। राम नाम रस पी ले प्याला, हरि धुन में हो जा मतवाला। सत्य प्रेम सेवा अपना ले, जीवन ला तोर सफल बना ले। पंख बिना पंछी और हाथी दांत बिना, पुरुष बिना नारी के बिरथा है जीना। बिना फर के पेड़, बिना दिया के मंदिर, मरघट जैसे लागे बिना प्राण के शरीर। चंदा बिना आकाश में अंजोर कैसे होए, ब्राह्मण वेद पढ़े बिना गली गली में रोए। दया धर्म बिना, सत्य कर्म बिना, कौन है यहाँ तरही। बांधो धर्म के गठरी, सब एक दिन जाना पड़ही, सब एक दिन जाना पड़ही। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। अरे माया के दुनिया माँ दो दिन घेर रखना, करू कसाते कोनो लाछन कहना। गाले जी हरि नाम मोर रसना, गाले जी हरि नाम मोर रसना। गाले गो सिया राम मोर रसना, गाले जी हरि नाम मोर रसना। गाले गो सिया राम मोर रसना। मायक दुनिया में दो दिन घेर रखना, मायक दुनिया में दो दिन घेर रखना। करू कसते कोनो लाछन कहना। गाले जी सिया राम मोर रसना, गाले गो हरि नाम मोर रसना। गाले जी सिया राम मोर रसना, गाले गो हरि नाम मोर रसना। सबका दिखत है दुनिया में, सब चार दुनिया खिलौना। सबका दिखत है दुनिया में, सब चार दुनिया खिलौना। मिलते तब आते हंसी रे, बिछुड़े ले आते रोना। मिलते तब आते हंसी रे, बिछुड़े ले आते रोना। नकली ले असली समझ के झन फंसना, नकली ले असली समझ के झन फंसना। काबर करे तैं व्यर्थ के कल्पना। गले जी सिया राम मोर रसना, गले हो हरि नाम मोर रसना। माया की दुनिया में दो दिन की रहना, माया की दुनिया में दो दिन की रहना। करू कसते कोनो लाछन कहना। गाले जी सिया राम मोर रसना, गाले हो हरि नाम मोर रसना। गाले जी सिया राम मोर रसना, गाले हो हरि नाम मोर रसना।
माटी के बने तोर काया है, देखते देखते टूट जाही। माटी के बने तोर काया है, देखते देखते टूट जाही। झेलत मोर मोर कही धसरे, पल भर माँ छुट जाही। झेलत मोर मोर कही धसरे, पल भर माँ छुट जाही। नकली असली समझ के छन फंसना, नकली असली समझ के छन फंसना। काबर करे गर्थ के कल्पना, गले में सिया राम मोर रचना, गले में हरि नाम मोर रचना, गले में सिया राम मोर रचना, गले में हरि नाम मोर रचना। तोलहो काजे पर बुद्धियां मन, तोलहो काजे पर बुद्धियां मन। राजा राम के चरण मान, राजा राम के चरण मान नहीं लगाए लगन। तोलहो काजे पर बुद्धियां मन, तोलहो काजे पर बुद्धियां मन, तोलहो काजे पर बुद्धियां मन। सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी महाराज के पास जाकर के भी शूर्पणखा वही बात ला दोहराई। तो लक्ष्मण जी भी राम डहर और सीता डहरला देख करके मुस्कुरावत कि प्रभु ये माया ला मोर तरफ भेज दे। तो राम डहर देखिस लक्ष्मण और गोठियावत है काकर सन शूर्पणखा सन। शूर्पणखा विवाह के प्रस्ताव लेके आए हैं, अच्छा बात है, लेकिन एक कमी है। सुन सुंदरी मैं उनकर दासा, मैं ओकर दास हूं दास की। और मोर साथ विवाह करबे तो का सुख मिल भाई, सेवक सुख चह मान भिखारी, है ना। सेवक आदमी सुख खोजहित कहाँ मिल, भिखारी कोनो मान सम्मान खोजहित कहाँ मिल। तो मैं तो कर सेवा को ना। और अगर तोला सुख भोगना है तो स्वामी के साथ ही विवाह कर, राजा के साथ ही विवाह कर। मोर बड़े भैया राम राजा है। शूर्पणखा के थे लक्ष्मण जी वो तो ठीक है, लेकिन तोर भैया के विवाह हो गए। तो लक्ष्मण को थे का हो गए तो है। जब हमार पिताजी महाराज दशरथ 3 जन महारानी और 700 रानी रखे है, तो बड़े भैया राम है कम से कम 2 जन राखी। अब वैसे यहू अवतारी है ना। कृष्ण के अवतार में 16,108 जन रही से, तो कम से कम 2 जन राखी ओकरे कर जाए। तो राम है लक्ष्मण कर भेजे, लक्ष्मण है राम जी कर फिर पठो दे। अच्छा लक्ष्मण है जब सुंदरी की हिस ना तो शूर्पणखा खुश हो गई। सुन सुंदरी ऐसे की ही से तो शूर्पणखा मगन हो गए। एक बड़े भैया तो एक लाइन में इनकार कर दी सब। ये सुंदरी कहा था मतलब जोग लगन माढ़ी जही तैसे लाभ। लेकिन आश्चर्य लगी शूर्पणखा ला लक्ष्मण जी महाराज सुंदरी तो कहा था मोला और देखा था स्व राम सीता डहर ते तो मोला देखे च नहीं तो कैसे जान डरे में सुंदरी हाँ तेला। तो लक्ष्मण कथे शूर्पणखा तोला नहीं देखे तेकरे से ती सुंदरी है। एक बार सोच नजर ले देख दू ना तो बेंदरी हो जाबी, बेंदरी की नहीं देखे तब तक सुंदरी है, देखते ही बंदरी हो जाओगे। लक्ष्मण त्यागी बैरागी है, त्यागी बैरागी के नजर में सुंदरता के कोई महत्व नहीं रहा है ना। नारी एक लेकिन देखे के नजरिया अनेक, जाकी रही भावना जैसे। जब छोटे से बच्चा देखते ना तो माँ के रूप में देखते नारी ला। ये तो मोर माँ है, एक स्तन में दूध है, दूध पीहा अपन भूख मिटा हूं, ये भाव से देखते।
और वही नारी ले जब ओकर पति देखते तो भोग्या के रूप में देखते, ये तो मोर भोग्या है, पत्नी है, ये भाव से। वही नारी ले जब पिता देखते ना तो पुत्री के रूप में देखते, ये तो मोर बेटी है इसे। और वही नारी ले संत महात्मा देखते तो आदि शक्ति जगदम्बा के रूप में देखते, ये जगत जननी है। और वही नारी ला कोनो बघवा भोलवा देख डरते नहीं, तो ताजा मांस के रूप में देखते, ये तो ताजा मांस से पेट भर खाऊं, भूख मिटाऊं, ए भाव से देखे। और वही मांस वही नारी ला कोनो त्यागी बैरागी ब्रह्मचारी देख लेते ना तो केवल हाड़ मांस के ढांचा के रूप में देखते, अस्थि पंजर के रूप में देखते, मलमूत्र के खदान के रूप में देखते। तो त्यागी बैरागी के दृष्टि में बाहरी सुंदरता के कोई महत्व नहीं रहा। और वैसे भी ये शरीर में क्या चीज है सुंदर है भला बता? 5 तत्व के बने हैं, ये लोग कद को सजा ले कद को धजा ले तब ले सुंदर नहीं हो सका। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, ये शरीर तो अधम है ही गा, है नहीं? तुलसीदास जी के भाई मैंने कहा था अधम ही ये शरीर है। अधम माने घटिया, नीच, बेकार, एकर कोई महत्व नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। अरे दूसर जानवर मन हम मर जही तब होलो कर कीमत है कहू नहीं जाए। बोकरा भेड़ा को मर गए नहीं तो खवैया मन 400-500 रुपया किलो में ले खा डरते, मरहा मांस हनी बाचा। अब आदमी मर गए तो 2 रुपया किलो में ले कभी नहीं लगे, लेन फोकट में ले जगह एक साग खा ले ऐसे कभी तब हो नहीं पूछे। आज का यह घटिया है, बेकार है। हमारे गुरु जी बढ़िया बताए, ब्रह्मलीन स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज, वो का कहे बेटा हो ये शरीर के पैकिंग भर है ठीक है रे, और चेकिंग करबे पूरा डुप्लीकेट सामान भरे है से कहे। पैकिंग भर है ठीक है और चेक करबे पूरा माल घटिया है। होते ना कई जन दुकानदार मनुष्य ने होते पैकिंग ला जोरदार बना दे रही, खोखा ला डब्बा ला और डुप्लीकेट घटिया घटिया सामान ला भर के बेच देते, ग्राहक ला धोखा दे देते। हाँ वैसे ये शरीर के पैकिंग घलो ठीक है, ऊपरी बनावट है, डिजाइन है, नाक कान आँखी मुँह बढ़िया है, पैकिंग है। और चेकिंग करवे तो माल पूरा डुप्लीकेट भरे, नहीं तभी चेक करके देख लो। दुकान सब करे है दुकान, एक एक कान थोड़े है, दुकान है नहीं दुकान। और पैकिंग कद का जोरदार है, गोल गोल गोलियाद है, शटर बरोबर है नहीं, डिजाइन वाला। और सामान अते घटिया है तो तीही खोदर खोदर के फेंकत रहता है, माचिस के काड़ी में पोनी लपेट के हेरत रहता है। तो दुकान के सामान कहीं काम आते दिया है ना, तो पैकिंग भर ठीक है और चेकिंग कर तो माल डुप्लीकेट है। कोनो कोनो मन कहते खलो कान ला इसने गोलियाए काबर हो ही गया, सुनेज भरता है भाई, आजू बाजू दे छेदा राख देतीस बहन हो गए, इसने डिजाइन मारे का जरूरत है। तो कोनो मन कहते भगवान सब व्यवस्था करेगा, आदमी मतलब तकलीफ झन हो के क्या बार जाना थे आदमी मन के चौथा पनाही, आँखी पतराही, चश्मा लगाही तो डाड़ी कहाँ फंसा है, ये डाड़ी फंसा एक व्यवस्था ठीक है, पैकिंग ठीक है। आँखी कमती सुंदर है, दुरियल देखबे तो आदमी का आँखी कमल फूल बरोबर दिखते, घास सुखर। और तीरे तीर में सामान निकल जही दूसर मन बताते पहुँच गया अच्छा नहीं दिखते, अतः बेकार सामान वहाँ भरे। नाक है कमती जोरदार है जी, मिट्ठू लाइन जाए माल निकल जी फिर देखन नहीं भाई, अते घटिया माल वहाँ भरे। क्षिति जल पाव गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा। तो वास्तव में त्यागी वैरागी के दृष्टि में शरीर के कोई महत्व नहीं है। तेकर सिद्धि लक्ष्मण जी है तन सांप की ही इसकी तो देखत नहीं हो, तेकरे सिद्धि सुंदरी है, एक बार मोर नजर पड़ते ही बेंद्री हो जाए। हाँ वास्तव में सुर्पनखा बेंद्री बरोबर तो नाचा थे, धराम ढा लक्ष्मण ढारेती होती हो,
अंत में देखो सुर्पनखा है तन सीता के ओर झपटेल धरी। हाँ, काबरे सीता के कारण मोर कार्य है तन नहीं बनते, ये सोच करके फिर अपन राक्षसी रूप ल प्रकट करी। अभी मैं बताया ना, उघर ही अंत न होई निबाहु, काल ने मिज में रावण राहु। तब एक वास्तविकता प्रकट हो गई, असली रूप में सामने आई। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रकट भई। और सीता ही सभे देखी रघुराई, कहा अनुसंशयन बुझाई। अब भगवान राम है तो हम देखते कि अरे ये सुर्पनखा अपन असली औकात में आ गए। तो लक्ष्मण लगे थे, ये लक्ष्मण अरे पानी अब सर से ऊपर हो थे भाई, बनाए कर काम लो बना के। अब बना दिस लक्ष्मण, भगवान इशारा करीस, कान डहर नाक डहर इशारा करीस भगवान, है ना। लक्ष्मण है इशारा समझ गए, इशारा ला समझ करके सुर्पनखा के नाक कान ला काट दी। जुबान में नहीं कि हिस भगवान, हाँ लक्ष्मण डहल देख करके इशारा कर दी सेती ऐती, है ना। लक्ष्मण हाँ समझ गए। तो कभी कभी इशारा घलो समझ लागतेगा। हाँ? घर में कोनो सगा आगे, अब घर वाला सगा सन बैठे खटिया में कहीं कुछ गोठियावे थे, तो एक दूघा रंधी कुरियल देखते, एक दूघा देखी तो हमारे लोग इन समझ जाते चाय बनाए लगी केहे की जरूरत नहीं पड़े, पहुना है मैंने चाय बनाए लागी। अब मान लो नहीं बनावाते, घर वाला है तनोला कहा थे, तो फिर होकर बेइज्जती नहीं हुआ थे जी। देख तो गा फलाना घर गया तो की ही तब चाय बने रे भाई, ओकर माई लोग ऐसे देखा सिटी दाई माई मन हगवा के समझ जथे बात लो। हो एक जन संत है तन, एक घर गेस तो माता जी है तन भारी होकर सेवा सत्कार करिस, और कहिस के महाराज भोजन करके जाहू। ऐसे ठीक है माता जी, कोनो जगह हो मोल भोजन करे तो। अब वो दाई है तन बढ़िया बढ़िया भोजन बने जी, टीक चावल, मुनगा आलू, रहल के दाल, बड़ी वगैरह, बढ़िया पापड़ ला फोर के रखीस। अब रखे के बाद संत जी ला भोजन दीस, और सब चीज ला दीस, और पापड़ ला दे और भुला गए। और संत जी है तन खावा थे, और नजर है पापड़ डहर गए, कत का बेट दी। आओ सियानी दाई है तन गोट बात में भूला के महाराज सन और खाल दे गोठिया। तब आखिरी में फिर नहीं दिस ने, तब वो संत है तन के हिस की आज दाई भारी बड़ घटना घट गई सो ले देख बाँचे हाँ कैसे वो आवत रहे ना, और रत्न में बड़े जान सांपला मेरी से। तो कते कते बड़े महाराज, तो यहाँ सन वहाँ पापड़ सन लंबर ही सियानी समझ गई, पापड़ ल दे पर भुला गया महाराज। हाँ बोला नहीं कहा था दाई, मतलब लंबर ही तेला बता था, कोई कोई चीज ला इशारा ला समझ ला। लक्ष्मण जी भी भगवान के इशारा समझ गए, नाक और कान ला काट दी। ऐसे काटे की जरूरत नहीं हो, पहले कटा गए, है ना। लक्ष्मण अति लांघव सो नाक कान बिनु किन्ह। हाँ काटे ही तब है थोड़े जान बेगा, नाक ल काटे है। ये नाक है तो बाहरी नाक है, असली नाक का हरे इज्जत मर्यादा, वो असली नाक है। और जैन नारी है तन मर्यादा के रेखा ला पार करते, लक्ष्मण रेखा ला पार करते, अनुशासन से बाहर जाते तो निश्चित है होकर नाक कान है तन कटा देते। कोनो कोनो माता पिता मनोकरे से बड़ा शर्मिंदा के साथ कहते का करवेगा, हमरे लइका हमर नाक ला कटवा दी, ऐसे कहते नहीं। तो नाक माने इज्जत जी मर्यादा, और कान मतलब श्रुति, श्रुति के अर्थ शास्त्र। जो शास्त्र के विरुद्ध आचरण करते, धर्म के विरुद्ध आचरण करते, निश्चित ही ओकर नाक कटते, मतलब समाज में वो अपमानित होते, निंदा के पात्र होते। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
बचपन बीत के खेलत खावत, आए जवानी मती बहुराए, बुढ़त पन लयावत देख के, मुड़ धर के रोए चिल्लाए। उम्र पल पल बीतत खावे, जैसे संगी अंजलि के पानी, काल बलि तोर तीर माया गे, अब तो चिटक सोच ले प्राणी। अब तो कर ले धर्म कर्मला, अब तो कर ले धर्म कर्मला, सेवा पुण्य भलाई रे भाई। यही लोक परलोक के खातिर, कर ले धर्म कमाई रे भाई। यही लोक परलोक के खातिर, कर ले धर्म कमाई रे भाई। रात पकाए सो सो के दिन बिताए खाए, रात पकाए सो सो के दिन बिताए खाए। हीरा जन्म ला बिरथा खोए, मानो तन ला बिरथा खोए, बांधे अंकुर जाए रे अनाड़ी राजा राम रतन नहीं कमाए। हाय रे अनाड़ी राजा राम रतन नहीं कमाए, राम रतन नहीं कमाए। माया बने मदारी तोला, बिंद्रा नाच नचावेगा, बिंद्रा नाच नचावेगा। माया बने मदारी तोला, बिंद्रा नाच नचावेगा, बिंद्रा नाच नचावेगा। माया के डोरी पारा तोरी, घेंच मतोर बंधावेगा, घेंच मतोर बंधावेगा। माया के डोरी पारा तोरी, घेंच मतोर बंधावेगा, घेंच मतोर बंधावेगा। कामधेनु ला छोड़ के गदही के सेवा बजाए, कामधेनु ला छोड़ के गदही के सेवा बजाए। चन्नी माता दूध दुभेया, चन्नी माता दूध दुभेया, करमला दोष लगाए रे अनाड़ी राजा राम रतन नहीं कमाए। हाय रे अनाड़ी राजा राम रतन नहीं कमाए, राम रतन नहीं कमाए। आनी बानी रंग रंग के तय, खेल खेल तमाशा रे, खेल खेल तमाशा। आनी बानी रंग रंग के तय, खेल खेल तमाशा रे, खेल खेल तमाशा। बांधी बांधी रही जाती तो मन के अधूरा आशा रे, मन के अधूरा आशा। बांधी रही जाती तो मन के अधूरा आशा रे, मन के अधूरा आशा। कल्प वृक्ष ला छोड़ के बबरी के पेड़ लगाए, कल्प वृक्ष ला छोड़ के बबरी के पेड़ लगाए। गैया के पुछिल त्याग के, गैया के पुछिल त्याग के, कुटिया के पुछी जबान रे
अनाड़ी राजा रामेर तन नहीं समाए। हाय रे हाय रे अनाड़ी राजा रामेर तन नहीं समाए। रामेर तन नहीं समाए। रात पकाए सो सो दिन बिताए खाए। रात पकाए सो सो दिन बिताए खाए। हीरा जन्म लबिरथा खोए मानो तन लबिरथा खोए। बांधे अपुर जाए रे अनाड़ी राजा रामेर तन नहीं समाए। हाय रे नदानी राजा रामेर तन नहीं समाए। रामेर तन नहीं समाए। भजन बिना भजन बिना भजन बिना भजन बिना भजन बिना नर भाव रे। भजन बिना नर भाव रे। हीरा जन्म गवाया रे तूने। हीरा जन्म गवाया। कभी न आया संत शरण में। कभी न आया संत शरण में। कभी न हरि गुण गाया रे तूने। कभी न हरि गुण गाया रे तूने। हीरा जन्म गवाया रे तूने। हीरा जन्म गवाया। भजन बिना नर भाव रे। भजन बिना नर भाव रे। हीरा जन्म गवाया रे तूने। हीरा जन्म गवाया रे तूने। हीरा जन्म गवाया। सियावर रामचंद्र की जय। तो वास्तव में नारी मल्ला अनुशासन में मर्यादा में रहना बहुत जरूरी है। स्वतंत्र विचरण नहीं करना चाहिए। जिमी स्वतंत्र भय विग्रही नारी। ये शूर्पणखा स्वतंत्र है, किसी के अनुशासन में नहीं है। तभी तो अपन देश के सीमा पार करके हमारे देश में आगे जी। शास्त्र में लिखा है भ्रमण संपूज्यते राजा भ्रमण संपूज्यते योगी भ्रमण संपूज्यते द्विजः नारी भ्रमंती नश्यति। अगर राजा स्वतंत्र घूमते तो जगह जगह का आदर सम्मान होते। राजा आएगा ऐसे। संत महात्मा ऋषि मुनिमान स्वतंत्र भ्रमण करते तो जगह जगह कर आदर सम्मान होते। लेकिन कोनो नारी है स्वतंत्र घूम ही तो कर आदर सम्मान नहीं होए, बल्कि आलोचना हो ही, निंदा हो ही और समाज के कुदृष्टि ओकर ऊपर पढ़ी और कहीं न कहीं ओकर दामन में दाग लगी। तेकर से नारी अनुशासन में मर्यादा में रहना अनिवार्य है। बालिका है तो माता पिता के अनुशासन में रहे। विवाह हो गए तो पति के अनुशासन में रहे। पति अगर नहीं है तो सास ससुर के अनुशासन में रहे। सास ससुर भी नहीं है तो पुत्र के अनुशासन में रहे। पुत्र भी नहीं है तो कम से कम अड़ोसी पड़ोसी के अनुशासन में रहे। अनुशासन यानी डर, हाँ, मर्यादा। तो मर्यादा ही नारी के सुंदर आभूषण है। लज्जा ही नारी के बढ़िया श्रृंगार है। लज्जवंती नारी सहज श्रृंगार में भी सुंदर लगते। लेकिन शूर्पणखा जैसे लज्जाहीन नारी, मर्यादाहीन नारी, आचरणहीन नारी वो कतको सुंदर रही, कतको सजे संवरे रही, तब ले वो शोभा नहीं दे। और लक्ष्मण है शूर्पणखा के नाक लकाटिस मतलब यही कर ले। अब उद्घाटन हो गए निशाचर मन के विनाश के। श्री गणेश कहीं भी काम के शुरुआत होते फीता काटे जाते हैं, भूमि पूजन करे जाते। तो ये भूमि पूजन निशाचर मन के विनाश के यहीं से फिर क्रम चालू हो जाते और भगवान अपन अवतार के उद्देश्य ला पूरा करते।
है ना। विप्रधेनु सुरसंहित लिन मनुजी अवतार, ये भगवान के अवतार के कारण है। और यही कारण मन के निवारण करे बर फिर भगवान है तन आगे लीला करते। ए भैया दार भात चूर गए, हमर कहानी पूर गए। अभी बढ़िया हरियर रही से देखते देखत पिंवरा आगे, ये पिंवरा दिखत है ते लाल हो ही, यही लाल हमर मन के काल हो ही। और जब आदमी काल अथे नहीं तहन का करो चाल नहीं चले, का करो दाल नहीं गले। कोनो जाही रेंगत रेंगत, कोनो घोड़ा हाथी, कोनो दिन बबा जाही, कोनो दिन नाती। अब काल के गाल में समाना है, तोला मोला सबोला जाना है। फिर हाल ये मंच ले जाना है, एक दिन समय आई थे संसार ले भी जाना पड़े। तो खाली नहीं जाना है, हाँ सत्संग करके जाना है, भजन करके जाना है, पुण्य के गठरी बांध के जाना है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जाना है ध्यान लगाए रखोगा, जाना है ध्यान लगाए रखोगा। इहा लेना देना मखन भुलाए रखोगा, इहा लेना देना मखन भुलाए रखोगा। जाना है ध्यान लगाए रखोगा, जाना है ध्यान लगाए रखोगा। इहा लेना देना मखन भुलाए रखोगा, इहा आनी पानी मखन भुलाए रखोगा। गहरी है नदिया डोंगा पुराना है, डोंगा पुराना है। गहरी है नदिया डोंगा पुराना है, डोंगा पुराना है। डोंगा चलैयाला, डोंगा चलैयाला पटाए रखोगा, डोंगा चलैयाला पटाए रखोगा। इहा आनी पानी मखन भुलाए रखोगा, इहा आनी पानी मखन भुलाए रखोगा। जिंदगी के रत्ता भैया भारी ऊंचा नीचा है, भारी ऊंचा नीचा है। जिंदगी के रत्ता भैया भारी ऊंचा नीचा है, भारी ऊंचा नीचा है। भारी ऊंचा नीचा है, भारी ऊंचा नीचा है, भारी ऊंचा नीचा है, भारी ऊंचा नीचा है। गुरु चरण लपटाए रखोगा, गुरु चरण लपटाए रखोगा। इहा आनी बानी मखन भुलाए रखोगा, इहा माया ममता मखन भुलाए रखोगा। समय की गाड़ी भैया जल्दी आने वाला है, जल्दी आने वाला है। समय की गाड़ी भैया जल्दी आने वाला है, जल्दी आने वाला है। जल्दी आने वाला है, जल्दी आने वाला है, जल्दी आने वाला है, जल्दी आने वाला है। राम नाम टिकट, राम नाम टिकट कटाए रखोगा, राम नाम टिकट कटाए रखोगा। इहा लेना देना मखन भुलाए रखोगा, इहा लेना देना मखन भुलाए रखोगा। जाना है ध्यान लगाए
पटाए भगा, राम नाम टिकट कटाए भगा, दयानी बानी माझन भुलाए भगा, यहाँ माया ममता माझन भुलाए भगा, दया धर्म के गठरी गठियाए भगा, हरि नाम के टिकट कटाए भगा, दया धर्म के गठरी गठियाए भगा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री राधे। और आदरणीय भैया जी, बड़े विनम्र भाव से एक निवेदन है कि पीली बत्ती के बाद एक निवेदन ग्रामवासियों की तरफ से फाग गीत की है। वो फाग गीत के पश्चात हम ससम्मान विदाई की वेला में चलेंगे। फागुन मस्त महीना, अजी उड़त रंग गुलाल, आगो आगो राधा भागे, पाछू जी नंदलाल, पाछू जी नंदलाल, राधा जी बड़ भागनी, कठिन साधना किन्ह, तीन लोक के स्वामी को अपने बस कर लेना। अरे वृंदावन सम बन लगी, नंद गाँव सो गाँव, राधा जैसे भक्ति नहीं, कृष्ण नाम सुना, कृष्ण नाम सुना। ये तो वृंदावन के हैं गुलाल रे भैया, हरियर प्यूरा लाल। ये तो वृंदावन के हैं गुलाल रे भैया, हरियर प्यूरा लाल। संग संगवारी माया माँ बंधा के, संग संगवारी माया माँ बंधा के, हो गए मौला मान रे भैया, हरियर प्यूरा लाल। ये तो वृंदावन के गुलाल रे भैया, हरियर प्यूरा लाल। ये तो वृंदावन के गुलाल रे भैया, हरियर प्यूरा लाल। राधा के हाथे मारंगे कटोरा, राधा के हाथे मारंगे कटोरा, रंग कटोरा जी रंग कटोरा, रंग कटोरा जी रंग कटोरा। भाग्य पर राधा धीरे में कछोरा, भाग्य पर राधा धीरे में कछोरा, धीरे है कछोरा धीरे है कछोरा, धीरे है कछोरा धीरे है कछोरा। आगू आगू राधा भागे, आगू आगू राधा भागे, पाछू माँ नंदलाल भैया, हरियर प्यूरा लाल। तो वृंदावन के गुलाल रे भैया, हरियर प्यूरा लाल। तो वृंदावन के गुलाल जा भैया, हरियर प्यूरा लाल।
कान्हा के हाथे मांगे पिचकारी, कान्हा के हाथे मांगे पिचकारी, रंग मारेंगे हमें सब संगवारी, रंग मारेंगे हमें सब संगवारी, सब संगवारी को सब संगवारी, सब संगवारी को सब संगवारी। गोरी गोरी राधा जी के, गोरी गोरी राधा जी के, लाली दिखे गाल रे भैया, हरिहर पीरा ये तो वृंदावन के हैं गुलाल रे भैया, हरिहर पीरा ये तो वृंदावन के हैं गुलाल गा भैया, हरिहर पीरा। संग संगवारी माया में बंधागे, संग संगवारी माया में बंधागे, हो गए माला माल गा भैया, हरिहर पीराना तो वृंदावन के गुलाल रे भैया, हरिहर पीराना रे भैया, हरिहर पीराना गा भैया, हरिहर पीराना रे भैया, हरिहर पीराना। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। हेलो चेक। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। आप मान लो ऐसे नहीं लगा कि 2.5 घंटा जिस हिसाब से आनंद उठाया ताली थोड़ा कम है कि क्या? जब का आनंद है तब का ताली बजा के बताओ। चलिए, इस वक्त की मंचस्थ मानस मंडली थी छत्तीसगढ़ की वो सुविख्यात प्रख्यात मानस मंडली जिसे सकल छत्तीसगढ़ बड़े प्रेम बड़े भाव से स्वीकारती है। श्री स्वर संदेश मानस परिवार श्री राम जानकी कर्मा मंदिर खैरजीटी से आप श्री का आगमन हुआ है। परमात्मा की असीम कृपा से आप श्री को हमने जिस पावन पुष्प प्रसंग से प्रेषित किया हुआ था, ये वो पुष्प प्रसंग है जिसके साथ जुड़ करके आपने इस जनमानस को संबोधित किया। और इस पूरे के पूरे संबोधन के दरमियान जो सारी की सारी बातें निकल करके आई कि वास्तव में हमारे जीवन में ये केवल भले ही हमने नारी शक्ति को संबोधित करते हुए कहा, लेकिन कहते हैं कि जीवन में अनुशासन और मर्यादाएं ये दो ऐसी चीज होती हैं जिनसे बंद करके जब तक मनुष्य रहेगा, मनुष्य और पशु के बीच के फर्क को हम सब यूं ही उजागर करते रहेंगे। इस पर जितने किस तरीके से न्याय किया जाना चाहिए था उससे कहीं मिलो बेहतर एक शानदार प्रस्तुति इस प्रसंग के माध्यम से आपने की। आपने बताया कि किस तरह से पंचवटी के उस पावन से घाट पर शूर्पणखा जो कि रावण की बहन है, उनकी मर्यादा में बनने के कारण से, मर्यादा में न रहने के कारण से उसे रावण की बहन के नाम से ही संबोधित किया गया। जबकि किसी भी नारी की पहचान उसकी उम्र के हिसाब से, उम्र के आने वाले विभिन्न पड़ावों के हिसाब से बार बार वो परिवर्तित होती जाती है। मगर इस उम्र में आने के बाद भी हमने रावण की बहन के रूप में ही शूर्पणखा को जाना, और उन्होंने ऐसे कौन से कार्य किए जिसके चलते आज पर्यंत तक एक बार फिर से किसी भी नारी के नाम के समक्ष हमने शूर्पणखा नाम को नहीं देखा है। और इन सारी की सारी बातों को आप श्री ने बहुत ही सुंदर प्रासंगिक तरीके से इस मंच पर ला करके रख दिया। आपके इस व्याख्यान के मध्य में स्वयं के गायन के साथ आपके संगीत के फनकारों ने बहुत ही सुंदरता के साथ आपके साथ को निभाए रखा। तब कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की इस धराधाम में, कि छत्तीसगढ़ की इस धराधाम में धर्म यदि एक ताज है तो फिर आदरणीय महोदय जी उस ताज के आप एक ऐसे मोर पंख है जिसके बिना उस ताज की सुंदरता कोई मायने ही नहीं रखती है। कहते हैं ना कि कभी जो श्री रामचंद्र जी हैं उनके वनवास जाने में बहुत सारे कारणों में एक कारण ये भी है कि देवासुर संग्राम से वापस आते समय बाली ने इसी दशरथ जी महाराज को परास्त करके कैकेयी या मुकुट दोनों में से किसी एक को उसके अधीन रख देने के शर्त के चलते बताते हैं कि वो मुकुट जो बाली के पास
था, बाली से चल के रावण के पास आ गया था, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। ठीक उसी प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ की धर्म में कितने भी हम उसमें हीरे मोती जड़ दे, लेकिन उस जगह से यदि हम स्वर संदेश मानस परिवार की प्रस्तुति को यदि निधन कर दे, हटा दे, तो फिर उसकी सुंदरता कोई मायने नहीं रखती है। और उसी सुंदरता को आज हमने रसापान किया है नवागांव के इस शानदार से मंच में। तब कहते हैं आदरणीय महोदय जी आपके लिए कि चाहे किसी भी कीमत में हो, कि चाहे किसी भी कीमत में हो, बस एक बार आपका दीदार हो जाए, कि चाहे किसी भी कीमत में हो, बस एक बार आपका दीदार हो जाए, और फिर चाहे क्यों न उसके बाद मेरी ये नजर ही बेकार हो जाए। मगर कहते हैं कुछ लोग आदरणीय कि वो कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं, और राघवेंद्र सरकार ने आज आपके साथ सिर्फ इतना ही किस्मत हमारे लिए लिखा हुआ था। तब कहते हैं कि ये तो किस्मत किस्मत की बात है, कि ये तो किस्मत किस्मत की बात है कि दो फूल खिलते हैं और कहते हैं कि हम एक साथ हैं, पर ये तो टूटने के बाद पता चलता है मेरे दोस्तों कि एक की किस्मत में मंदिर और उसका प्रसाद है, जबकि दूसरे की किस्मत में कब्रिस्तान और वहां पड़ी सुनी लाश है, वहां पड़ी सुनी लाश है। इन्हीं दो चीजों को बहुत सुंदरता के साथ विभक्त किया है आदरणीय महोदय जी ने। और हमने अपने जीवन में एक चीज देखी है कि जो सिंह होते हैं वो जाकर के किसी सिंहासन का इंतजार नहीं करते हैं, बल्कि वो किसी स्थान पर जाकर के यदि किसी चट्टान में बैठ भी जाए तो उसे सिंहासन की उपाधि दी जाती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे आदरणीय महोदय श्री नंद कुमार साहू जी, आप किसी भी प्रसंग के साथ किसी भी स्थल पर जाकर के जुटे, आप सदैव ऐसा रसस्वादन हमें प्रेषित करते हैं कि वो हमारे जीवन में एक नई दिशा की ओर मोड़ते हैं। और आपके इस व्यक्तित्व को देखने के बाद ही आज हमें पता चला कि क्यों किसी बुद्धिजीवी ने कहा है कि जीवन में पूजा कभी भी किसी व्यक्ति की नहीं होती है, अपितु उसके व्यक्तित्व की होती है। और जीवन में पूजा कभी किसी के चित्र की नहीं होती है, बल्कि उसके चरित्र की होती है। ठीक उसी प्रकार से रामचरितमानस में जब स्वर संदेश मानस परिवार आ जाती है तो वही हम सब के लिए वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है, वही हम सब के ज्ञान में वृद्धि की अनुभूति होती है। और इन्हीं सारी अनुभूतियों को आपने एक साथ इस हमारे नवागांव के शानदार से मंच में लाकर के रख दिया, इसके लिए पुनः हम आपका कोटिशः साधुवाद करते हैं। निश्चित ही आपने हमारे उस इंतजार की घड़ियों को समाप्त किया जिसके लिए हम आतुर थे, और जिन भावों के साथ हमने आपको आमंत्रण किया था वो सारी की सारी इच्छा राघवेंद्र सरकार ने पूर्ण की। आदरणीय भैया कृष्ण कुमार जी, आपका आगमन हुआ है डुंडेरा बालोद से। आपका आधार कार्ड और एक थैली छूटी हुई है जिसपे कुछ राशियां हैं, और ये सारी की सारी चीजें हमारे आयोजन परिवार तक हैं। इसी क्रम में श्री सियाराम सिन्हा परना वाले 100 रुपया, श्री धर्मदास साहू नवागांव वाले के द्वारा 50 रुपए की राशि मंचस्थ मानस मंडली को प्राप्त हुई है। चलिए, जिस शानदार तरीके से प्रस्तुति आप सभी की रही, जिस मनोरंजक और ज्ञानवर्धक तरीके से आपने हमारे ज्ञान में वृद्धि की है, तो निश्चित ही हम विदाई के भी इस बेला को शानदार बनाने का प्रयास करेंगे। और उसके लिए उसी आत्मीय भाव के साथ मैं आमंत्रण देना चाहूंगा। इस वक्त बड़ी गरिमा में उपस्थिति है सम्माननीय श्री LS चुरेन शिक्षक गड़ाई ढी से आपका आगमन हुआ है। साथ ही साथ सम्माननीय श्री कौशल देशमुख जी धनगांव से आपका आगमन हुआ है। सम्माननीय श्री हेमलाल साहू जी परना से आपका आगमन हुआ है। सम्माननीय श्री मनहरन साहू जी डुंडेरा से आपका आगमन हुआ है। और सम्माननीय श्री हेमंत कुमार साहू जी शिक्षक नवागांव से आपका आगमन हुआ है। आप हमारे निज निवास से हैं। आप सभी से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं, कृपा करके आइएगा। परमात्मा ने आज वो सौभाग्य आपको प्रदान किया है कि छत्तीसगढ़ के मानस जगत के वो अनुपम नाम, जिसे मानस के जानकार भी इस कलयुग के तुलसीदास के उपनाम से उपाधि प्रदान करते हैं, क्योंकि रामचरितमानस का ऐसा कोई प्रसंग, ऐसा कोई दोहा, ऐसा कोई चौपाई, सोठा या छंद नहीं होगा जिस पर हमारे आदरणीय गुरुजी और राम जी की कृपा से हम सबको एक प्रेरणा प्रदान करें, हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करें। जब आप मंच पर होते हैं तो आपको प्रसंग प्रेषित करना एक औपचारिकता मात्र ही होती है। राघवेंद्र सरकार आपके हृदय में इस तरह से विराजमान है कि उस दिन की परिस्थिति को देखते हुए अनायास आप कथा श्रवण करते हैं और कथा का वितरण करते हैं। आज भी देखिएगा कि इस दर्शक दीर्घा में कहीं न कहीं हमारी नारी शक्तियों की संख्या बहुत ज्यादा है, और इसे हम आधुनिकता की चकाचौंध कहें या मोबाइल की चकाचौंध
जिसके चलते आज घर घर में एक जो विकृति आ रही है, उन तमाम विकृतियों पर बहुत सुंदरता के साथ आपने आध्यात्मिक तरीके से प्रहार किया। यदि हम आपकी बातों को आत्मसात करें तो निश्चित ही वो हमारे जीवन को उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। इन्हीं मूल भावों के साथ आइए, जब आपकी ये बहुत ही शानदार प्रस्तुति अविरल धारा प्रवाह के साथ इस मंच पर प्रवाहित हो रही थी, तो बहुत से हमारे ऐसे आदरणीय जन हैं जिन्होंने अपने स्नेह पर काबू नहीं रख पाए। तब उसके स्नेह ने राशियों का रूप धरा और वो राशियां कुछ इस तरह से इस मंच तक निखरी है। आप है सम्मान्य श्री मूलचंद साहू नवागांव से 20 रुपए, मोजीराम सिन्हा 20 रुपए, जय युगान साहू 20 रुपया, विश्राम श्री सिन्हा 20 रुपया, मनहरन साहू डोंडेरा 10 रुपया, राधेलाल यादव परना 10 रुपया, सियाराम सिन्हा परना, देवधर सिन्हा परना, कृपा सिन्हा परना, श्वेता सिन्हा परना और किशन सिन्हा परना, आप सभी के द्वारा 50 रुपए की राशि, लोमन सेन नवागांव के द्वारा 20 रुपए, विनय सिन्हा नवागांव के द्वारा 50 रुपए, देव सिंह ठाकुर परना के द्वारा 20 रुपया, बुधेराम धनगांव के द्वारा 10 रुपया, गोविंद राम के द्वारा 10 रुपया, कुमारी कोशिका निर्मलकर के द्वारा 10 रुपया, मूलचंद साहू के द्वारा 20 रुपया, रोहित कुमार साहू धनगांव के द्वारा 20 रुपया, फेकन बाई सेन के द्वारा 11 रुपए की राशि मंच को प्रदान की गई है। इसी कड़ी में कृष्णा प्रसाद साहू डुंडेरा के द्वारा 10 रुपया, भूषण निर्मलकर अंगूरी के द्वारा 10 रुपया, गगन सिन्हा डुंडेरा के द्वारा 50 रुपया, परदेसी राम ठाकुर वासठ लासठ टोला के द्वारा 20 रुपया, मनहरन लालबोरी के सोरी के द्वारा 20 रुपया, सनत साहू नवागांव के द्वारा 20 रुपया, सिन्हा परिवार की तरफ से 65 ढेलू राम देवदास लासटोला के द्वारा 10 रुपया और सिन्हा परिवार के तरफ से 65 से 51 रुपया, लालचंद सिन्हा नवागांव के तरफ से 20 रुपया, दानेश्वर सिन्हा के द्वारा 50 रुपए की राशि हमारे राम दरबार को प्राप्त हुई है मंचस्थ मानस मंडली के लिए। लीजिए आदरणीय गुरुदेव जी, जिस भावों के साथ हमने आपको ये मंच प्रदान किया था उसमें कहीं मीलों बेहतर शानदार प्रस्तुति आपकी रही, मगर इस मध्य में हमारी किसी वाणी आचरण ने आपके हृदय को आघात पहुंचाया होगा तो उसे मानवीय त्रुटि जान के क्षमा करेंगे। निकट भविष्य में मंच निश्चित ही सजेगा, तब एक बार फिर से हमें आपके इसी स्वर संदेश मानस परिवार की आवश्यकता होगी। तब आप तक हमारा एक संदेश जाएगा, उस संदेश को ही आमंत्रण जानेंगे और पुनः अपने युगल चरण हमारे नवागांव में देंगे। इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ आपके अशेष उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए दर्शक दीर्घ की एक जोरदार तालियों के बीच हम ससम्मान विदाई प्रदान करने जा रहे हैं स्वर संदेश मानस परिवार खेड़चिटी को।